वैलेंसी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। इसी में लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट, पहली बात याद रहे, पहले ही क्लियर करें वैलेंसी क्या चीज है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, वैलेंसी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके ऊपर वैलेंसी डिपेंड करेगी। वैलेंसी में हम देखेंगे कि एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा, चार बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा। यह डिपेंड करेगा किसके ऊपर? वैलेंसी के ऊपर। इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। हम अलोंग द पीरियड भी चलेंगे और डाउन द ग्रुप भी चलेंगे इन द पीरियोडिक टेबल। वी टेक एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। अलोंग द पीरियड अगर हम चलेंगे, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाली लाइन जिसमें हमारे पास क्या है? लिथियम है ना। आगे की ओर जब चलेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये एलिमेंट्स के सिंबल हैं और यह है एक पीरियड की बात कर रहे हैं। अलोंग द पीरियड वी आर मूविंग। अगर हम इसके ये हैं एलिमेंट्स। दूसरी बात, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर सबको पता है इनका। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसके बाद थर्ड स्टेप पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स। फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने। तो इसके पास अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसके आएंगे पहले शेल में 2, अगले शेल में 1, क्योंकि इसके पास 3 ही है। इसमें आएंगे पहले शेल में 2 और अगले शेल में 2। इसमें आएंगे पहले शेल में 2 और अगले शेल में 3। बढ़ता जा रहा है, एक एक शेल दूसरा ही रह रहा है पूरे में। इसमें 2 और आगे 4, इसमें 2 और यहां 5, 2 एंड 6 एंड 2 एंड 7, 2 एंड 8। ओके, अब हम थर्ड जो फोर्थ पॉइंट असली चीज जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज वैलेंसी। हमने अभी तक ऊपर डेफिनेशन में क्या बताया? वैलेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। तो यहां पर आप चेक करें वैलेंसी क्या है। यहां पर आउटरमोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास वैलेंसी क्या है? 1। क्यों 1 है? ये एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है और ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। 7 इसको रिक्वायर्ड है। इट रिक्वायर 7 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर इट टू कैप्चर द 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। 7 किसी से नहीं ले सकता है, एक देना आसान है इसके लिए, लिहाजा ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है इजीली, ये एक वाला इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैलेंसी बनेगी 1। अगली की बात करेंगे बेरिलियम। इसके पहले शेल में बिल्कुल कंप्लीट है पहला शेल। दूसरे शेल में इसके पास कितने हैं? 2, लेकिन चाहिए कितने? 6। 6 किसी से ला नहीं सकता है, लिहाजा ये 2 किसी को दे सकता है, लिहाजा इसकी वैलेंसी 2, यानी ये 2 बॉन्ड बना सकता है। लिथियम 1 बॉन्ड बना सकता है, ये मैं बात बताऊंगा कैसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसकी बात करते हैं। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। चाहिए कितने इसको? इसको 3 और 5 और चाहिए, बने 8 बनेंगे, लिहाजा ये 5 नहीं ला सकता है, ये 3 ही किसी को दे देगा, तो इसकी वैलेंसी भी क्या बनेगी? 3। वैलेंसी क्या बनेगी? यानी जितने इलेक्ट्रॉन अभी तक आउटरमोस्ट शेल में हैं, वैलेंसी अभी वही आ रही है। लेकिन पॉइंट याद रखना, अगर पलड़ा बाहरी हो गया, मतलब
अगर लेने का मसला ज्यादा हो गया, मतलब अगर एक एलिमेंट को 6 लेने पड़े, 6 नहीं ले पाएगा, मत ले पाएगा। अगर एलिमेंट को 5 लेने पड़े, वो भी नहीं ले पाएगा। 3 ले सकता है ना। अगर उसके पास 5 ऑलरेडी है, 3 को खींच सकते हैं ना वो, उस वक्त वैलेंसी फिर 5 नहीं होगी, उस वक्त वैलेंसी चेंज हो जाएगी। देखिए फिलहाल अभी इसके पास 5 चाहिए तो 5 ले नहीं पाएगा, ये 3 किसी को दे देगा, तो लिहाजा इसकी वैलेंसी 3। आगे बढ़ते हैं 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 4 किसी को देगा नहीं, बल्कि ये क्या करेंगे, ये म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाएंगे, लिहाजा इसकी वैलेंसी क्या रहेगी 4। यानी ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कार्बन कैसे 4 बॉन्ड बनाता है, इसके बाद जस्ट उसके बाद देखिए नाइट्रोजन की बात करेंगे। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 ऑलरेडी इसके पास हैं, लिहाजा इसको चाहिए कितने, 3, तो दैट मींस इसकी वैलेंसी 3। इसके पास ऑलरेडी कितने हैं, 6, चाहिए कितने, 2, दैट मींस वैलेंसी इज 2। इसके पास ऑलरेडी कितने हैं, 7, चाहिए कितने, 1, दैट इज वैलेंसी इज 1। इसकी वैलेंसी 0, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। एक पॉइंट आपने नोट किया, अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऐसे बढ़ते हैं आगे की ओर, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, फर्स्टली वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, कब तक, 4 तक। यहां लिखेंगे वैलेंसी इंक्रीजेस अप टू 4, है ना, अप टू 4। जब 4 तक वैलेंसी इंक्रीज हो गई, देन क्या हो जाएगा, देन डिक्रीजेस, फिर नीचे की ओर आती जाएगी और लास्ट पे 0 हो जाएगी वैलेंसी। क्लियर हुआ, एग्जाम में आता है ये वैलेंसी अलोंग द पीरियड का ट्रेंड क्या है। हमने क्या कहा, अलोंग द पीरियड अगर हम चल रहे हैं, वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर डाउन हो रही है 3, 2, 1 एंड 0। दिस इज अलोंग द पीरियड। व्हाट हैपन डाउन द ग्रुप, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, दिस इज द फर्स्ट, आपने ये वाला ट्रेंड क्या देखा है, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। यानी व्हाट हैपेंस टू द वैलेंसी अलोंग द पीरियड, अगर हम आगे की ओर जा रहे हैं तो उस वक्त वैलेंसी के साथ क्या होता है। अगर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप, अगर हम बात करेंगे डाउन, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आएगा, डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप 1 की बात करेंगे, ग्रुप 1 सबसे पहले आएगा, इसमें आता है हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम, फिर रेडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रेंशियम। हम 2-3 एलिमेंट की ही बात करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका नहीं हो 3, इसका 11, इसका 19। यहीं तक क्लियर करें। फिलहाल इधर ही देखेंगे, यहां देखिए आप क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स दिस इज द, यहां हम लिखेंगे एलिमेंट्स, यहां हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आगे लिखेंगे वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सो वैलेंसी क्या रहेगी 1। इसकी बात करेंगे 2 and 1, तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी 1, 3 नहीं 1, यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर इसकी बात करेंगे 2, 8, उसके बाद हो गए 10 और 11, वैलेंसी अगेन 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 हो गए 10 और 8 फिर हो गए कितने 18 और 1 फिर, देन वैलेंसी 1। एक चीज आपने नोटिस करी, अगर हम डाउन द ग्रुप चलेंगे सबकी वैलेंसी 1, 1, 1। मीन्स इफ वी मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, द वैलेंसी विल रिमेन सेम। अगर हम, ये था ग्रुप नंबर 1, इस तरह से ग्रुप नंबर 2 की भी अगर आप बात करोगे, बेरिलियम, जैसे अभी यहां पे बेरिलियम लिखा है हमने, बेरिलियम वाले में नीचे जाओ, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम वगैरह वगैरह, तो जो इतने भी इसमें मेंबर आएंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे और हर एक की वैलेंसी 2 होगी। मैं आपको अभी आप बता रहा था कि जिसको जितनी वैलेंसी होगी वो अकॉर्डिंगली उतने ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे अभी हम बात करेंगे
अगर मैं आपके सामने सोडियम की बात करूंगा, इसकी वैलेंसी कितनी निकली? अभी हमने देखा इसकी निकली 1। ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, देखिए कैसे, सोडियम विल कंबाइन विद द क्लोरीन एंड इट विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड NaCl। इनके बीच में जो बॉन्ड होगा इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन भी हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तभी आपने ऐसे कभी देखा होगा, इट इज बिटवीन द 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड इज देयर। जिसकी वैलेंसी 2 होगी वो 2 बॉन्ड बनाएगा। जैसे आपके पास Mg मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी 2 है। तो आप जब इसको लिखोगे, देखो एक दिन मैंने ये कंपाउंड्स दिखाए थे, आप जब आप इसको लिखोगे तो आप लिखोगे MgCl, not 1, MgCl2, बिकॉज मैग्नीशियम हैव 2 वैलेंसी एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो इसी तरह से जो भी एलिमेंट, अभी मैं बता रहा था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये 4 बॉन्ड बनाता है। आपने ये वाला कंपाउंड देखा होगा CH4, ये वाला कंपाउंड आपने देखा होगा CH4। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस 1 शेयर, ऐसे एक बॉन्ड, ऐसे एक बॉन्ड और ऐसे एक बॉन्ड, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, हो गए कितने? 4 बॉन्ड। दैट मींस इसकी वैलेंसी क्या है? 4। तो क्लियर, वैलेंसी के बारे में क्लियर हुआ कि वैलेंसी है क्या। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे अकॉर्डिंगली वैलेंसी भी डिपेंड करेगी। लेकिन जब हम अलोंग द पीरियड चले, वैलेंसी को क्या हो गया? वैलेंसी पहले इंक्रीज हो गई, फिर बाद में क्या हो गई? डिक्रीज। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप चले, वैलेंसी कांस्टेंट रही, उसके साथ कुछ भी नहीं।